हाय गाइस, तो आज हम लोग देखने वाली हैं कि एक बेसिक्स फंडामेंटल्स की वीडियो रहने वाली है ये। और आज सारे फंडामेंटल एनालिसिस का जो भी बेसिक्स रहेगा, बेसिक्स होता है और कौन सी वेबसाइट सबसे बेस्ट है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, वो देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों ने अभी लार्सन एंड टूब्रो का स्टॉक खोल रखा है और लार्सन एंड टूब्रो के स्टॉक में स्क्रीनर की वेबसाइट पर आप screener.in पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा सर्च बार दिखेगा। वहाँ पर आप लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी कंपनी सर्च करेंगे तो आपको उस कंपनी का रिज़ल्ट आएगा और उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। और जो आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उसको एक्सेल पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऊपर पहले आपको कुछ यहाँ पर बिना कंपैरिजन में कुछ रेशियोज़ दिख जाएंगे जिनमें कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कुछ रेशियोज़, और यहाँ से अपन लोग इन रेशियोज़ को चेंज कर सकते हैं एडिट रेशियो पर क्लिक करके। ओके, तो अगर नीचे जाएंगे अपन लोग तो जहाँ पर चार्ट मिलता है और उसके नीचे जाके प्रोज एंड कॉन्स मिलते हैं। तो इसको अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कंपनीज़ के प्रोज कौन से कंपनीज़ के प्रोज हैं, मतलब अच्छाइयाँ कौन सी हैं कंपनी की और बुराइयाँ कौन सी हैं, क्या इस कंपनी में अच्छा है और क्या इस कंपनी में बुरा है। तो यहाँ पर आप प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखा मिल रहा है, कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड मेंटेन कर रही है कंपनी। मतलब इससे अपन लोग समझ सकते हैं कि ये एक पहले से ही डेवलप्ड कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। पर जो एक ग्रोइंग कंपनी में प्रॉफिट मिलता है उतना प्रॉफिट इस कंपनी में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डेवलप्ड कंपनी में इतना अच्छा रेट ग्रोथ होता है लेकिन रेट ग्रोथ उसका कम होता है। और अगर आप एक डेवलपिंग कंपनी में रुपए लगाते हैं तो आप अपना रुपए रिस्क पर लगा रहे हैं। अगर आप डेवलप्ड कंपनी में रुपए लगाते हैं तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस भी कम हैं, प्रॉफिट भी कम होगा और रिस्क भी कम होगा। अगर आपका ग्रोइंग कंपनी है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो दोनों ही तरफ से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी। और यहाँ पर पीर कंपैरिजन में आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसकी यहाँ से आप जब रेशियोज़ को एडिट करके डालेंगे ना, जैसे आपको यहाँ पर विजुअल होगा एडिट कॉलम का ऑप्शन। यहाँ पर आप एडिट कॉलम के ऑप्शन से क्लिक करके आप ये सारे कॉलम्स आपके जब लॉगिन करेंगे तब कुछ अलग आ रहे होंगे। मैंने कॉलम लगा रखे हैं उनको आप लगा सकते हैं। ROCE डेब्ट टू इक्विटी, करंट रेशियो, P/E रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, प्लेज शेयर, और यहाँ पर इंडस्ट्री PE और फ्री कैश फ्लोज और मार्केट कैप, ये सारे आप लगा सकते हैं रेशियोज़। और इनको मैं बताऊंगा देखना कैसे है और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपको जैसे सेक्टर इसका यहाँ पर दिख जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड ऑपरेटर। इंडस्ट्री दिख जाएगी, इंजीनियरिंग एंड टर्न की सर्विसेज। अब यहाँ पर इसी सेक्टर और इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी सारी कंपनीज आपको दिख जाएंगी। और अगर आप किसी और कंपनी से इसका कंपैरिजन करना चाहती हैं तो इस बॉक्स में आप सर्च करके किसी और कंपनी का भी कंपैरिजन कर सकती हैं। तो देखते हैं ये 1 बाय 1 इन रेशियोज़ को कैसे चेक किया जाता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो में आगे और यहाँ पर देखेंगे करंट रेशियो, करंट मार्केट प्राइस। ये आप सबको पहले से ही पता है कि करंट मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो अभी स्टॉक में प्राइस चल रहा है वही मार्केट प्राइस रहेगा, करंट मार्केट प्राइस। ओके, तो ROCE को कैसे देखना है। ROCE अभी अपन लोग फंडामेंटल्स नहीं देखेंगे ROCE का फॉर्मूला क्या होता है, ROCE ऑब्टेन करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप लोग देखने वाले हैं कि ROCE को देखना कैसे है और उनमें से डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है। तो ROCE को अपन लोगों को देखना है कि ये कम से कम 10 तो होना चाहिए, 10% या फिर 10% से ऊपर। 10% से कम है अगर तो आप उस कंपनी को अपनी लिस्ट में ना लेते हुए आप उस कंपनी को अपने इसका मतलब ये होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर वो कंपनी 10% भी रिटर्न नहीं दे पा रही है तो इससे अच्छा आप पैसा अपना स्टॉक मार्केट में रिस्क में ना लगाकर आप इससे अपना अच्छा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। तो ROCE कम से कम 10% होना चाहिए और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपका मेंटेन होना चाहिए। मतलब
2 से कम ही होना चाहिए आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ओके, और करंट रेशियो आपका 2 से ज़्यादा होना चाहिए। करंट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में क्या होता है, डेब्ट बाय इक्विटी कर दिया जाता है। जैसे किसी कंपनी के पास 100 रुपये का, अभी आप लोग बहुत ही छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, कंपनी उसके पास हज़ारों करोड़ या फिर सैकड़ों करोड़ों का डेब्ट होता है, लेकिन अभी आप लोग छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कोई कंपनी का 100 रुपये का उसका डेप्ट है और उसकी 1000 रुपये की इक्विटी होल्डिंग है, तो उसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो अपना डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आएगा 0.1। तो 0.1 बहुत ही कम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। इसका मतलब ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर इस कंपनी का उल्टा होता, जैसे इसका 100 रुपये का कैपिटल होता और डेप्ट होता इसमें 1000 रुपीज़, तो आप लोगों को 2 जीरो कट जाते, तो इसका 10 रहता डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि बहुत ही बेकार है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। इस कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट है और इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा एकदम खतरे में है। करंट रेशियो में होता है टोटल करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़। इससे अपन लोग कंपनी से पता कर सकते हैं कि कंपनी करंट फील्ड में कैसा वर्क कर रही है, मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें कंपनी ने कितना डेप्ट लिया है और कितना इसको करंट मतलब अभी चुकाना है और कितना उसे रिसीव करना है डेप्ट को, तो उसी को ही बताता है। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 से कम होगा तो मीडियम में। और यहाँ पर देखिए काफ़ी कम, 2 से बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब बहुत ही कम का डिफरेंस है 2 से, तो अपन लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं कंपनी को बाइंग के लिए। मतलब 1 तो मिनिमम होना ही चाहिए करंट रेशियो, अब 2 अगर हो तो बहुत बढ़िया है। PE रेशियो जितना, अब देखिए जिस सारे मैं रेशियोज़ बता रहा हूँ अगर वो सारे सही हों, तो अगर PI रेशियो कम हो तो उस शेयर को बाय करना चाहिए। अगर ये सारे रेशियोज़ अच्छे नहीं दिख रहे हों और PYE रेशियो भी बहुत कम हो तो उसका स्टॉक को कंसीडर नहीं करना है। और PYE रेशियो बहुत ही ज़्यादा हो और ये सारे रेशियोज़ भी बहुत ही बेकार जा रहे हों तो उस स्टॉक को भी कंसीडर नहीं करना है। और अगर अपन लोग अपना अगला रेशियो देखना चाहें तो अगला रेशियो निकल के आता है अपना। अगला रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बैंक्स में और किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी में काम नहीं आता है, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब ही होता है कि उस कंपनी ने कितने बार सामान को बनाया और कितने बार उसको एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे उसने एक बार बनाए, जैसे कोई खिलौने की कंपनी है, उसने 100 खिलौने एक बार बनाए और उनको फिर एक्सपोर्ट कर दिया, फिर उसने 100 बनाए, ऐसे ही करके उसने कितना एक्सपोर्ट किया है, तो उसी का ही अपन लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में ले लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। और ROE इसके बाद देख सकते हैं आप, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो अपन लोगों का 15% तो मिनिमम होना चाहिए। 15% से अगर ज़्यादा होगा तो बहुत ही बढ़िया है, अगर 15% से कम है तो उस कंपनी से दूर रहिए, वो कंपनी आपको घाटा भी दिला सकती है। और प्लेज परसेंटेज सबसे इम्पॉर्टेंट बात कंपनी में, अगर किसी भी कंपनी में आपको प्लेज परसेंटेज दिख रही है तो वहाँ से उस कंपनी का शेयर कभी भी बाय नहीं करना है आपको। प्लेज परसेंटेज वैसे लार्सन एंड टूब्रो में तो आपको 0 दिखेगी, लेकिन GMR देखिए नीचे कंपैरिजन वाली कंपनी 61 एक बहुत ही ज़्यादा प्लेज परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, प्रोमोटर के 61% शेयर प्लेज्ड हैं पहले से ही। और यहाँ पर देखिए रिलायंस इंफ्रा में 94% प्लेज परसेंटेज, तो कितना रिस्क वाला कंपनी है ये। इस कंपनी में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लेज का मतलब आपको समझा देता हूँ। प्लेज का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी है उस पर रुपए की कमी आ जाती है, वो अपने शेयर्स को, वैसे आप लोग किसी भी बैंक से लोन लेती हैं तो वो कुछ सिक्योरिटी मांगती हैं, या फिर किसी लैंड के पेपर मांगेंगे, या फिर किसी आप अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं उसमें। वैसे ही ये कंपनीज वाले अपने प्रमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेज कर देती हैं और उससे बढ़ता है उनका प्लेज परसेंटेज। और ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करती हैं तो आप बहुत ही खतरे में हैं और आपका पैसा एकदम रिस्क वाली जगह पर डला है। इंडस्ट्री PE कंपेयर करने के लिए होता है कि आपका जो स्टॉक है वो अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है। इंडस्ट्री PE से आप PE को कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये इंडस्ट्री PE से ज़्यादा है तो मतलब इसका मतलब है कि आपका स्टॉक ओवर प्राइस है। अगर कम है तो इसका मतलब है कि आपका स्टॉक है ना वो अंडर वैल्यूड है।
अगर ये सारे रेशियोज़ आपको जो मैंने अभी सारे ये वाले सारे रेशियो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे अच्छे मतलब इनका सही इंडिकेशन दिख रहा हो और इंडस्ट्री पीई ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा। अगर लेकिन इंडस्ट्री पीई से जो उसका अकेले का पीई हो ज़्यादा हो वो चलेगा, लेकिन अगर ये सारे रेशियो अच्छे ना हो और ये सारे और इंडस्ट्री पीई भी ज़्यादा हो तो बहुत ही बेकार कंडीशन होती है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और अगर आप लोग अगला अपना रेशियो देखना चाहें तो फ्री कैश फ्लोज में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। फ्री कैश फ्लोज में बस आपको इतना देखना है कि आपके फ्री कैश फ्लोज पॉजिटिव में होने चाहिए, पॉजिटिव साइड में। अगर आपके फ्री कैश फ्लोज नेगेटिव में हैं जैसे कि नीचे वाली कंपनी को दिखाई दे रहे हैं तो ये एक बहुत ही बेकार कंपनी हो सकती है इन्वेस्ट करने के लिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन से आप चेक कर सकती हैं कि ये कोई भी कंपनी कितनी बड़ी है, जितना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ही बड़ा कंपनी होगा। तो आज आप लोगों ने कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के टर्म्स सीखे, और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। और अगर आप डीमेट अकाउंट खुलाना चाहते हैं अपना तो आप अपना एंजल ब्रोकिंग या फिर ग्रो में डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, दोनों में ही आप डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। और ग्रो में अगर आप डीमेट अकाउंट खुलाते हैं तो आपको मिलने वाले हैं 100 रुपीज़। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट खुलाते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ तक का स्क्रैच कार्ड मिलने वाला है। तो जाइए जल्दी से डीमेट अकाउंट खुलाइए, आपको दोनों में फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट खुला हुआ मिलेगा। और एंजल ब्रोकिंग में कुछ ट्रेड्स आपको फ्री करने को भी मिल जाती हैं, ऐसे आप कुछ ट्रेड्स फ्री में भी ले सकते हैं। जो आप ट्रेड्स लेंगे उस सारे ब्रोकरेज का पैसा अगले महीने आपको वापस मिल जाता है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग में ब्रोकरेजेस कितने लगते हैं तो ऊपर आई बटन पर दी गई वीडियो पर जाकर आप वहां से देख सकते हैं कि एंजल ब्रोकिंग में कितने ब्रोकरेजेस लगते हैं, और उसमें AMC हिडन चार्जेस सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया है। और अगर आप कोई टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं तो ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उस पर जाकर क्लिक करके आप वहां से स्ट्रेटजीज देख सकते हैं कि इंट्राडे में कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये बेस्ट वीडियो है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो में ऐसा भी डालूं जिसमें आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करके फ्यूचर मतलब 6 महीने बाद उस स्टॉक का प्राइस कितना होगा ये प्रेडिक्ट करना सीख पाएँ, तो आप कमेंट कीजिए, आपको मैं एक वीडियो ज़रूर दिलाऊँगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।